नहीं, मुझे बेहद अच्छा लगा। एक तो इंडिया शब्द बहुत दिन बाद आया। जब से इंडिया गठबंधन बना था उन्होंने परहेज सा कर लिया था। खैर, बेहद खुशी की बात है। और मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी से जब ये कहा जाता है कि हम टीम इंडिया की तरह काम करेंगे, तो इस बात में बल देने के लिए, इसको जीने के लिए जमीन पे सदैव उतारना होगा, क्योंकि चुनाव का मौसम भी है। ये ना हो कि चुनावी राजनीति के चक्कर में ये जिस एका की हम कल्पना कर रहे हैं उसको हम धूल धूसरित करते हैं। सर, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, जाहिर तौर पर अभी बिना डिटेल के इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन अभी तो संभवतः 24-48 घंटे हुए हैं नए प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण किए हुए। और जाहिर है कि अगर मैं रूल ऑफ लॉ के नज़रिए से देखूं तो किसी भी इन्वेस्टिगेशन में वक्त लगता है, ये मेरी समझ से परे है। सर, लॉकडाउन की खबरों के बीच केंद्र सरकार के 3 वरिष्ठ मंत्री निर्मला सीतारमण, किरण रिजिजू और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट कहा कि लॉकडाउन की स्थिति नहीं है, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं। देखिए, बिल्कुल मैं सहमत हूं अगर उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन पैनिक कई दफा शब्द और भाव से भी आ जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने जब लोकसभा और राज्यसभा में, तो उनके कुछ शब्दों के चयन से वो पैनिक वाला माहौल बना। और मैं समझता हूं, जैसे मैं ही एक पेट्रोलियम कमेटी की बैठक में था, उसमें मैंने कहा कि जब अगर आप विमर्श केरोसिन पर शुरू कर देंगे तो लोगों को लगता है कि अरे कोई संकट है, या आप मीडिया और सोशल मीडिया में लकड़ी पे खाना बनने के फायदे गिनाना शुरू कर दो, या कुछ ऑयल कंपनियों ने कि स्लो बर्नर पे खाना पकाइए, उबाल आने पे कम कर दीजिए। ये तो पहले नहीं मैसेजिंग हुई थी। इस तरह की मैसेजिंग से पैनिक बढ़ता है। और दिल्ली से थोड़ा बाहर जाके अगर हम देखें, वो जो लंबी लंबी कतारें हैं वो डराती हैं। सर, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि बीजेपी सत्ता में लौटी तो हम बांग्लादेशी मियाओं की कमर तोड़ देंगे। इससे पहले कहाँ थे? कांग्रेस की सरकार ने थी नहीं। ये ब्रेजन ब्लेटेंट डॉग विस्लिंग है। लेकिन चूंकि देश में चुनाव आयोग नहीं है, माननीय न्यायालय भी शायद इस तरह के बयानों को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। 10 बरस से आपकी सरकार है साहब, और अगर कोई भी बांग्लादेशी आया है ना, तो गृह मंत्री कौन है? या तो आप अपने ही लोगों को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, या आपके पास लोकोन्मुख राजनीति के कोई भी बिंदु नहीं बचे। एक और सवाल है सर कि 30 मार्च को लोकसभा में नक्सलवाद के खात्मे पर अहम चर्चा हुई है। नहीं, बिल्कुल, वो इसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहते हैं। और मैं समझता हूँ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के साथ राइट विंग एक्सट्रीमिज्म पर भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि राइट विंग एक्सट्रीमिज्म हमें कई लोग बता गए हैं कि वो कई दफा छद्म व राष्ट्रवाद का रूप ग्रहण कर लेता है। थैंक यू सर।